हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। एंड यस, जो खबर है वो बिजनेस लेवल पे ही है। एंड जैसे कि मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि शेयर मार्केट मतलब क्या, कि ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ है तो वो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, और जितनी भी कंपनियां हैं वो इसी के ऊपर काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि कोशिश करना इंपॉर्टेंट है, फिर वो सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे वो बात की बात है। और ऐसा ही एक कंपनी एक बहुत बड़ा ट्राई करने जा रही है। ट्राई करने जा रही है मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका कोई भी बिजनेस है ना, अगर आपको ग्रोथ लानी है तो आपको क्या करना पड़ता है। यस, आपको मार्केट में नया प्रोडक्ट लाना पड़ता है, कुछ तो नए बदलाव लाने पड़ते हैं ना, तभी तो जाके आपका अगर वो प्रोडक्ट अगर हिट हुआ तो आप भरपूर पैसे कमाओगे। हाँ, फेल भी हो सकता है, पर अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो फिर ग्रोथ कहाँ से आएगी। ऐसी एक कंपनी दोस्तों, जो कि हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा ट्राई करने जा रही है, जिसको आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। और लोग पूछते हैं ना, सर स्टेज वन क्या होता है। स्टेज वन, इसी को स्टेज वन बोलते हैं कि देखिए अभी ये कंपनी एक नया चीज ट्राई करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट को ही ये कंपनी अगर देखा गया तो वहाँ पे अपने बिजनेस को डेवलप करने की कोशिश करने वाली है, ग्रो करने की कोशिश करने वाली है। और वो कौन सा सेगमेंट है दोस्तों, अगर हम बात करें तो सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे ही बोल देते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे सामने फोर व्हीलर ही आ जाता है, जो कि गलत भी नहीं है बट पूरा सच भी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल व्हीकल तो भाई अलग अलग चीज़ें भी होती है। मतलब सिर्फ फोर व्हीलर थोड़ी ना होते, थ्री व्हीलर भी होता है, टू व्हीलर भी होता है। देन फोर व्हीलर में सिर्फ पैसेंजर थोड़ी ना होते, कमर्शियल व्हीकल भी होते हैं और भी हैवी व्हीकल्स भी होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग बात किसकी करने वाले हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले दोस्तों टू व्हीलर की। यस, टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर ले, जिसको हम ई बाइक्स भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है सरकार का टारगेट 2030 तक 30% ईवी का मार्केट शेयर करना है। वो सिर्फ फोर व्हीलर तक ही नहीं है, उसमें टू व्हीलर भी है। ये सरकार ने खुद बोल के यहाँ पे रखा हुआ है। एंड फिलहाल अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो टू व्हीलर में जो लेटेस्ट जो अक्टूबर मंथ का डेटा जो देखने को मिला था, उसमें नंबर वन प्लेयर कौन है। ई बाइक्स की अगर बात करें तो बजाज ऑटो लगभग 22% का मार्केट शेयर, टीवीएस मोटर लगभग 20 से 21% के आसपास का मार्केट शेयर। देन एथर तीसरे नंबर पे आ गया 19.6। ओला इलेक्ट्रिक के तो भाई हालत ही खराब है, 50 एक ज़माने में 50 से 40 से 30 से 20 से 15 से अब 11.5 के आसपास। और जिस प्रकार से वो लगातार नीचे जा रहे हैं, अगर ये सिंगल डिजिट में भी चले गए अगले एक दो महीने का जो डेटा की अगर बात कर ले, तो भी कोई शॉकिंग बात नहीं रहेगी। जिस प्रकार का परफॉर्मेंस है उस हिसाब से ये चीज़ें क्वाइट पॉसिबल है। मतलब कहने का पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि अब देख सकते हैं बड़े बड़े कंपनियां जैसे कि बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, ये तो मतलब नॉर्मली जो पेट्रोल से रिलेटेड काम करने वाली बाइक्स होती है वही बनाते थे, बट ये भी किस में आ गए, ये ई बाइक्स में आ गए। क्यों? क्योंकि यस, ये भी एक फ्यूचर है। चलेगा नहीं चलेगा वो बाद में बात है, बट लोग खरीद रहे हैं और वहाँ पे अपना दबदबा होना चाहिए, इसके ऊपर ये काम करते हुए देखने को आप मिल रहा है। और ये अच्छा कर भी रहे हैं, ऑलमोस्ट 20% का मार्केट शेयर ये दोनों लेकर चलते हुए देखने को मिल रहे हैं। पर दोस्तों यहाँ पे अब इनको एक बहुत बड़ा टक्कर देने वाला प्लेयर मार्केट में उतरने वाला है। यस, एक नई ई बाइक हम लोग को आते हुए देखने को मिलेगी। वैसे तो बहुत सारे ई बाइक्स आ चुके हैं, बट एक बड़ा प्लेयर का नाम की अगर हम लोग बात कर ले, तो ये अब प्लेयर हम लोग को मार्केट में उतरते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों वो है रॉयल इनफील्ड। यस दोस्तों, रॉयल इनफील्ड की अगर बात कर ले तो ये अब अपनी इलेक्ट्रिक बाइक मैदान में यहाँ पे उतारने वाले हैं। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड ने यहाँ पे बताया है कि वो अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक यहाँ पे काफ़ी कॉस्ट फ्रेंडली रखने वाले हैं। अब एग्जैक्टली कितना है किसी को कुछ भी नहीं पता है, बट इतना हम लोगों को पता है कि 3 बाइक्स यहाँ पे आने वाले हैं रॉयल इनफील्ड के इलेक्ट्रिक बाइक। जहाँ पे अगर हम लोग देखें मॉडल नेम, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइंग फ्ली C6 करके एक बाइक आने वाली है, जिसका एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है Q1 ऑफ 2026। ठीक है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा है, मतलब जैन से मार्च के बीच में आ सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये इनकी पहली बाइक ये मैदान में उतार सकते ईवी की। ठीक है, उसका प्राइस क्या है, कितना लंबा चलेगा, बैटरी का लाइफ क्या रहेगा, कुछ भी किसी को पता नहीं है। वो तो जब आएगा तभी पता चलेगा, अभी स्पेकुलेशन चल रहे हैं। देन अगर बात करें एक और बाइक वो लाएंगे, वही फ्लाइंग फ्ली 6 की तरह S6 लेके आएंगे। ठीक है, ये शायद से अगले ही साल 2026 के थोड़ा लेट इसमें आएगा। और उसके बाद ये एक और हिमालयन इलेक्ट्रिक भी यहाँ पे लाने वाले हैं दिसंबर 2026 में। मतलब जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, ये 3 बाइक इलेक्ट्रिक बाइक लाने वाले, मतलब क्या है, यस ये कोशिश करने वाले हैं, ट्राई करने वाले हैं कि ये जो ईवी सेगमेंट है जहाँ पे गजब का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, सरकार भी सपोर्ट कर रही है, ग्लोबल लेवल पे भी ये चीज़ें आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इनिशियल स्टेज पे हमेशा हमें ऐसा लगता है कि यार नहीं चलेगा, ये बकवास है ये,
पर धीमे धीमे करके चीज़ें फिर इवॉल्व होती है। ठीक है, बहुत सारे उसमें त्रुटि रहेंगे, हम कह सकते हैं दिक्कतें रहेंगी, फॉल्ट रहेगा, बट बोलते हैं ना टेक्नोलॉजी वैसे ही तो आगे ग्रो करता है। एक झटके में थोड़ी ना यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बन गया जो आप और हम, आप देख सकते हो। अब आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही मेरे वीडियोस को देख रहे हो, सुन रहे हो। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाओ, कभी आपने कल्पना की थी 10-20 साल पहले ऐसा कुछ होगा? तो शुरुआत में मुश्किल ही लगता है, धीमे धीमे करके ट्राई एंड एरर करके करते 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 चीज़ें आगे यहाँ पे बढ़ती है। सो यहाँ पे क्या रॉयल इनफील्ड वापस एक नया इतिहास बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये अब देखने वाली बात है। अब आपको पता ही है, इसके पहले उनकी एक जो बाइक है, कौन सी, रॉयल इनफील्ड की, आपको पता है, मतलब वही बुलेट की अगर हम लोग बात कर ले, जो मतलब बुलेट मतलब अब रॉयल इनफील्ड, यही नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। सो जिस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे जो ये बाइक मैदान में उतारी थी, हिस्ट्री क्रिएट की थी। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है इनका जो चार्ट पैटर्न है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये वाला चार्ट पैटर्न तो अभी है, बट ये वाला जो चार्ट पैटर्न है आप सभी लोगों को पता ही है क्या स्टॉक भागा था, 36 से 40 हज़ार तक चला गया था। ठीक है, अब जो शेयर मार्केट के नए प्लेयर होंगे वो तो कहेंगे अरे 36 से 40 हज़ार से शेयर अब 7 हज़ार पे आ गया, नुकसान हो गया। अरे नहीं भाई, वो बोनस स्प्लिट देते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन के चलते वो स्टॉक नीचे आया। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते, वरना आप देख सकते हो एकदम 1999 के, ऑब्वियसली एडजस्टेड प्राइस है, 1 के आसपास रुपये के आसपास शेयर देखने को मिलता था। और आप देख सकते हो इतने सालों से वहीं पे चल रहा था, 10, 15, 20, 50, 30, 50, 30 ऐसे। अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे ही चलता था, कितने सालों तक चल रहा था। देखिए वैसे के वैसे ही, वैसे के वैसे ही। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी खराब होती है। यस, कंपनी क्या करती रहती है, अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में लाने का ट्राई करती रहती है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एंड फिर वो आ गया दोस्तों, वो दिन आ ही गया जहाँ पे कंपनी ने एक ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लाया कि लोग पागल ही हो गए। ठीक है, यस, वो जो रॉयल इनफील्ड की जो बाइक थी वो आ गई। एंड उसके बाद आप देखो कि शेयर का प्राइस क्या, उसकी डिमांड देखने को मिल गई कि चीज़ें ऐसी रातों रात बदल गई कि जो स्टॉक आप देख सकते हो 3-3 रुपये पे चलता था, वो 3-3 हज़ार के ऊपर चला गया। ऑब्वियसली एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, वरना आपको ओरिजिनल प्राइस पता है वो पहले 30-40-35 हज़ार तक चला गया था। और फिर उसके बाद काफ़ी सारी कहानियां भी आपने सुनी होगी। फिर लोग स्टोरी तो बताते ही है कि रॉयल इनफील्ड की जो बाइक पहले 55 हज़ार की आती थी, पुराना प्राइस बता रहा हूँ भाई, बहुत 10-20 साल की पहले की बात करें, 55 हज़ार की बाइक आती थी। वो ना खरीद कर अगर आपने उसके शेयर खरीदे होते तो आपके पास आज 4.5 करोड़ से 5 करोड़ की रोल्स रॉयल होती। ठीक है, देखो सक्सेस होने के बाद सब लोग कहानी बताते हैं, पर बताने का पॉइंट ये यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, उन्होंने ये जो कोशिश, इतने सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने लॉन्च यहाँ पे किए। ठीक है, एंड बोलते हैं ना किसी भी बिजनेस को हिट होने के लिए उनको एक ज़बरदस्त धमाकेदार प्रोडक्ट चाहिए मार्केट में कि उनका पूरा बिजनेस का काया पलट हो जाए, और वो प्रोडक्ट उनको मिल गया। सो ये इतिहास उन्होंने यहाँ पे दर्ज करवा दिया, किसने, रॉयल इनफील्ड ने। जहाँ पे आप रिटर्न भी गिनोगे तो गिनते गिनते यहाँ पे थक जाओगे। सो वैसी एक कोशिश यहाँ पे, मतलब जो इतिहास उन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया था, वैसी एक कोशिश अब रॉयल इनफील्ड वापस करने जा रही है। अब जैसे मैंने शुरुआत में अगेन क्या बोला, सफल होंगे विफल होंगे वो बात की बात है, बट वो क्या कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रिक बाइक अपनी मैदान में उतारने यहाँ पे जा रहे हैं। अब वो देखना पड़ेगा जब बाइक आएगी तो वो कैसी रहेगी। सोशल मीडिया तो है ही, अभी लोग अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं, उस हिसाब से ही तो चीज़ रहेगी। सो डेफिनेटली इस चीज़ के चलते आप आयशर मोटर, अभी काफ़ी लोग रॉयल इनफील्ड ही बोलते हैं, बट एक्चुअल में उस कंपनी का नाम आयशर मोटर है। सो इस कंपनी को आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। सो आयशर मोटर की बात कर ले, बैलेंस शीट आप देख सकते हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, 14,000 करोड़, 18,000 करोड़, 21,000 करोड़ की रिजर्व से। कर्जे की बात कर ले तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 160-180 करोड़ का कर्जा कोई बहुत बड़ा नहीं है इस प्रकार की बैलेंस शीट के लिए। 80 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरिंग है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 250 करोड़ का है। पीएनएल की अगर बात कर ले, पिछले 3 साल का 23, 24, 25 का सेल्स 14,000, 14.5, 16.5, 18,800 करोड़ के आसपास के सेल्स है। प्रॉफिट की अगर बात करें 2,900 करोड़, 4,000 करोड़, 4,700 करोड़। ईपीएस भी 106 से 146, 172। सो लगातार निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस तो कंपनी ने यहाँ पे दिखाया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रमोटर के पास 49 है, एफआईएस के पास 26 से 27 है, डीआईएस के पास 14.5 के ऊपर है, गवर्नमेंट के पास 0.1 है, एंड पब्लिक के पास बिलो 10%, और वी कैन से समवेयर अराउंड 9.25% के आसपास का स्टेक देखने को मिल रहा है। अच्छा, प्रमोटर के स्टेक की अगर बात कर ले, क्या कोई गिरवी है क्या, तो नहीं, कोई भी स्टेक हम लोग को गिरवी रहते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो इस प्रकार से दोस्तों चीज़ों को स्टडी करना होता है। ठीक है, काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि सर स्टेज वन की चीज़ें बता दो, तो ये चीज़ों को ही इस प्रकार से स्टेज 1 में ट्राई करना यहाँ पे होता है। और आप ट्राई करो कि खुद से डिसाइड करना होता है, जाना है नहीं जाना है, तो आप कभी सफल भी होंगे या फिर विफल भी होंगे। अगर मैं अपनी बात कर लूँ, ऐसे मैंने बहुत सारे स्टेज 1 कंपनी में पैसा लगाया था। कुछ कंपनी ने इतना कमा के दिया कि मतलब कल्पना भी नहीं की थी, और कुछ कंपनी ने तो पूरी मतलब लंका ही लगा डाली।
तो ये होता है भाई, ऐसा तो कभी नहीं होगा कि हर बॉल पे आप छक्का मारोगे, बट जब तक आपको ये मतलब बोलते हैं ना मार्केट का सेंस आना चाहिए दोस्तों, इसको ये जो चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है ना, ये मार्केट के सेंस के हिसाब से है, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रॉपरली लॉजिकली चीज़ों को देखकर स्टडी करके अगर आप निवेश करते हो ना, चीज़ें चल जाती है, आपको समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड अगर आप रैंडमाइजेशन की ओर चले जाते हो कि स्टॉक भाग रहा है कि चलो चलो खरीदो 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 करके, ठीक है, फिर वो आप ब्लैंक यहाँ पे हो जाते हो। अभी मैंने जो आप लोगों को रॉयल इनफील्ड का भी मतलब आयशर मोटर का चार्ट पैटर्न दिखाया, ठीक है, आपने ये वाला चार्ट पैटर्न देखा, ये देखो यहाँ पे इतना भागने के बाद देखा स्टेज 3 भी यहाँ पे आया था। इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी दी एंड हो गई, अब कंपनी को क्या करना है, वापस कम बैक करने के लिए कुछ नया चीज करनी पड़ेगी। फिर वो क्या करते हैं, ग्रोथ करने के लिए, रेवेन्यू ग्रोथ करने के लिए फिर थोड़ा प्राइस बढ़ा देते हैं, ठीक है, या फिर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मास्टर स्ट्रोक यही होता है कि कुछ नया मॉडल नया प्रोडक्ट लेकर आ जाओ। फिर उन्होंने कुछ और नए बुलेट्स के अपने बाइक्स के वेरिएंट वो लेकर आ गए, वो उसका भी अच्छा डिमांड आया। सो इसको बिजनेस बोलते हैं दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप चीज़ों को स्टडी करोगे ना, तो आपको मार्केट में मजा आएगा। पर अगर आप सिर्फ रैली को चेस करोगे, कोई बात नहीं, कितने सारे लोग ऐसे होंगे वो रैली को देखेंगे एकदम खुश हो जाएंगे, खरीदेंगे, फिर नीचे आएगा तो रोना स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगा। सो ऐसा मत करना, वरना आप मार्केट से कभी पैसा यहाँ पे कमा ही नहीं पाओगे। सो जरूर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। अब ये नया जो ट्राई ईवी से रिलेटेड रॉयल इनफील्ड करने जा रहा है, आपको क्या लगता है, क्या वो सफल हो पाएंगे या विफल हो पाएंगे? जरूर आप अपनी राय, जेन्युइन राय कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।